प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भीकाराम डैनान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, कई श्रोतान की कमेंट आई है कि मीडिया जी नल पुराण सुनाने की कृपा करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको नल पुराण शुरू करता हूँ कि नल पुराण शुरू से लेकर के और एंड तक मैं प्रत्येक वीडियो छोटे छोटे टुकड़ों में आपको नल पुराण सुनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हम नल पुराण चालू करते हैं और नल पुराण चालू करते हैं, लेकिन उनके नाम रखते हैं कि नल पुराण भाग 1 और नल पुराण भाग 2। इस तरीक़ा से भागों में नल पुराण को सुनाएंगे। तो आज हम चालू करते हैं कि नल पुराण भाग 1 कि नल पुराण शुरू से चालू कहाँ से होता है और नल का जन्म किस तरीक़ा से होता है। तो दोस्तों, एक नरवरगढ़ शहर था। एक नरवरगढ़ नाम का एक शहर था जिसमें वीरसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वीरसेन का दूसरा नाम भी प्रमाण में बताया गया है। वो दूसरा नाम है राजा प्रथम के नाम से भी वीरसेन को जाना जाता है। तो अब राजा प्रथम के प्रमाण के अनुसार 101 रानियां थी। प्रिय बंधुओं, शंका करने की कोई बात नहीं है। नल पुराण के अलावा मुझे कुछ पुराणों में वीरसेन के 7 रानियों का लेख भी मिला है। इसलिए आप 7 समझें या 101 समझें, अपनी मति के अनुसार शोध के रख लेना। इसमें विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब राजा वीरसेन के 101 रानियां थी। अब 101 रानियों के साथ में बड़े प्यार प्रेम से रहने लगा और राज्य करता रहा। राजा वीरसेन है जिसका नाम राजा प्रथम भी है। राजा प्रथम बड़ा धर्मात्मा, धर्म प्रवृत्ति का आदमी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि वो प्रजा को हर तरीक़ा से देखभाल करता था। कोई भी प्रजा संकट में हो उसका खुद जाके निवारण करता था। प्रजा को अपने बच्चों के समान रखता था। इस तरीक़ा से राजा प्रथम को समय व्यतीत होता गया और समय निकलता गया और निकलते निकलते राजा प्रथम को चौथापन आ जाता है। वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे राजा प्रथम वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। एक दिन मन में विचार करते हैं कि घर में 101 रानियां हैं और मैं भी वृद्ध अवस्था में जाने वाला हूं, लेकिन अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और ऐसा कहते हैं कि कुल सूना होता है संतान के बगैर। अगर संतान नहीं तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। कछु दिना के बाद में मैं मर जाऊंगा और मर गया तो मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। अब राजा प्रथम अपनी बड़ी बड़ी घरवाड़ी रानी मंजा, उसका नाम था मंजा, तो रानी मंजा के पास में जाता है और मंजा से कहता है कि हे प्राणन प्यारी, आप ही कुछ उपाय बताइए। सोचिए कि चौथापन आ चुका है और हमारे अभी कोई संतान की प्राप्ति नहीं है और संतान बिन जीना बेकार है। अरे ना पुत्री का तो संसार में मुख देखना भी लोग पसंद नहीं करते, क्या किया जाए। तो रानी मंजा अपने पति देव से कहती है कि प्राणनाथ, विधि का विधान किसी से नहीं मिट सकता। विधि के अनुसार जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मेरे अंदर, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे मन के अंदर तमन्ना मेरे को भी हर प्रतिदिन यही सताती रहती है कि मैं बांझ हूँ और मेरी 100 छोटी बहन और हैं, वो भी बांझ हैं, उनके भी कोई संतान नहीं हुई। तो मैं भी दिन रात परमात्मा का ध्यान करती हूँ, शंकर भगवान की पूजा करती हूँ और हमेशा परमात्मा से यही मांगती हूँ कि हे भगवान, या तो मुझे संतान दे या मुझे नहीं तो मेरी और बहनों को संतान दे। ज़्यादा नहीं तो 101 रानीन के किसी न किसी एक के तो संतान होनी चाहिए, जिससे हमारे वंश आगे बढ़ सके। होने का संयोग देखो, विधि का विधान देखो कि गुरु गोरखनाथ घूमते घूमते नरवरगढ़ शहर में आ जाते हैं और नरवर शहर में आकर के नरवरगढ़ के बगीचे में जाकर के आश्रम लगाते हैं। आश्रम लगा करके धूणा प्रचंड करके और भक्ति पे बैठ जाते हैं, समाधि लगा जाते हैं। गुरु गोरखनाथ समाधि लगा जाते हैं। इधर को इस बात का पता रानी मंजा को चलता है कि हमारे शहर में
हमारे बगीचे में गुरु गोरखनाथ आए हुए हैं और गुरु गोरखनाथ संसार के सबसे बड़े तपस्वी हैं, साक्षात शंकर भगवान के अवतार हैं। तो प्राणनाथ से कहती है कि हे प्राणनाथ, हमको चलना चाहिए और चल करके गुरु गोरखनाथ को प्रसन्न करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। अगर गुरु गोरखनाथ प्रसन्न हो गए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवश्य हमारे महल में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। रानी मंजा की बात को सुन करके राजा प्रथम जो वीरसेन था, दोनों चल देते हैं और बगीचे में जाके देखते हैं कि धुआं लगा हुआ है और धुएं पे गुरु गोरखनाथ अपनी दोनों आंखें बंद करके और समाधि में लीन बैठे हुए हैं। अब राजा प्रथम और रानी मंजा मन में विचार करती हैं, क्या किया जाए, समाधि को तोड़ना ठीक नहीं है। जब इनकी समाधि टूटेगी, समाधि भंग होगी, जब हमारी मन की दशा को, मन की व्यथा को गुरुजी से बताएंगे, जब तक इनकी सेवा करते हैं। तो अब राजा प्रथम और रानी मंजा दोनों उनकी सेवा में लग जाते हैं। सेवा करते करते काफी दिन व्यतीत हो जाते हैं। कछु लोग, कछु प्रमाण, कछु गायक इस तरीका से भी कहते हैं कि 12 वर्ष बीत जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद में गुरु गोरखनाथ की समाधि भंग होती है। समाधि जैसे ही भंग होती है और गुरु गोरखनाथ अपने सामने राजा और रानी को बैठे देख करके राजा से पूछते हैं कि महाराज, बात क्या है, बात बताओ, चेहरा कैसे उतर रहा है, मुख मलिन है, चेहरा उतर रहा है, बात क्या है, बात बताओ। तो रानी मंजा इतनी बात को सुन करके गुरु गोरखनाथ के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि महाराज, संसार सागर में प्रत्येक प्राणी दुखी रहता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। संसार गुरुजी, हम तो पुत्र दुखी हैं, हमारी नैया पार करो। इतनी बात को सुन करके गुरु गोरखनाथ योग दृष्टि से देखता है और योग दृष्टि से देख करके 101 चावल लेता है। 101 चावल लेकर के मंत्रों से अभिमंत्रित करके और राजा को दे देता है कि राजा जा करके तुम्हारी 101 घरवालीन को 1-1 चावल दे देना और उनको नियम धर्म समझाना कि बड़े नियम धर्म से रहना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को पानी चढ़ावें और पानी चढ़ाने के बाद में तुम ये चावलों को बंटवारा कर देना। परमात्मा की अवश्य कृपा होगी और तुम्हारी सारी रानी के संतान हो जाएंगी। इतनी बात को सुनकर के राजा प्रथम और रानी मंजा गुरु गोरखनाथ को शीश नवाते हैं और शीश नवा के और वो 101 चावलों को लेकर के वापस राजधानी नरवरगढ़ आ जाते हैं। नरवरगढ़ आकर के शाम की वक्त सो जाते हैं। सारी रानियों से कुछ नहीं कहते और सुबह सारी रानियों को इकट्ठा करते हैं। 101 रानी को इकट्ठा करके राजा प्रथम कहते हैं कि प्राणन प्यारियों, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब दुख का समय बीत चुका है और सुख का समय आने वाला है। मैं एक सन्यासी के पास में गया था और सन्यासी ने बड़ा प्रसन्न होकर के भक्ति करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके मुझे ये चावल दिए हैं। आप 1-1 चावल लीजिए और नियम धर्म से रहिए, अवश्य परमात्मा की कृपा हो जाएगी। तो अब राजा प्रथम सारी रानी को 1-1 चावल वितरित कर देता है, बांट देता है। अब सारी रानी मन में विचार करती हैं, 100 रानी मन में विचार करती हैं कि आज तक हमने तो ऐसा सुना नहीं कि कोई चावलों से पुत्र हो जाए, कोई फलों से पुत्र हो जाए। ये संसार सागर अगर चावलों से ही पुत्र हो जाते, वंश बढ़ जाते, तो शादी ब्याह करने की जरूरत क्या है। क्योंकि सज्जनों, इस जगह इस बात को दर्शाता है कि समय के अनुसार कुछ होता है, विधि का विधान होता है, जो ही होता है। परमात्मा की इच्छा होती है, वही होता है। परमात्मा की इच्छा के अलावा मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तो अब सारी बाकी की 100 रानियां थी, उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है और वो चावलों को नहीं खाती हैं और फेंक देती है। इधर को रानी मंजा पतिव्रता थी। वो पतिव्रत धर्म बड़े अच्छे तरीका से निभाती थी, भगवान की भक्ति भी करती थी, भगवान पे उनको पूरा विश्वास था, गुरु गोरखनाथ पे पूरा विश्वास था। तो अपने तन मन धन लगन लगा करके गुरु गोरखनाथ को याद करके, परमात्मा को याद करके अपने पतिव्रत धर्म को निभाती हुई रानी मंजा है जो वो चावल को खा जाती है, चावल को खाती है। समय व्यतीत होता रहा और कछु दिना के बाद में, हमारे सृष्टि का भी नियम है कि 1 महीना के बाद में हर नारी को पता लग जाता है कि परमात्मा की कृपा हुई कि नहीं हुई।
अब रानी मंजा गर्भवती हो जाती है। रानी मंजा जब गर्भवती हो जाती है और 1-2 महीना बीत जाने के बाद में बाकी की जो 100 रानियां हैं वो सुनती हैं कि हमने तो चावल खाए नहीं, और रानी मंजा ने चावल खाया, और देखो परमात्मा की कृपा रानी मंजा के ऊपर हो चुकी है, वो गर्भवती हो चुकी है। पहले ही हम 100 बहनों में 101वां नंबर की बड़ी रानी मंजा थी, वैसे ही वो पटरानी थी। और अब मान ली जाए अगर उसके पुत्र हो गया तो न जाने राजा उससे कितना प्रेम करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो महल के ऊपर बैठ करके काग उड़ाने पड़ेंगे। इस तरीका की बेईमानी आ जाती है, चालू हो जाती है। और बाकी की रानियां ये सोचने लग जाती हैं कि काग उड़ाने तक तो ठीक है, न जाने रानी मंजा के मन में कुछ और तरीका की बात आ जाए और हमको वो खत्म भी करवा सकती है। इस तरीका से सारी रानियन के मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है, और सारी रानियन के मन में ग्लानि उत्पन्न होकर के वो एक षड्यंत्र चालू कर देती है कि बहनाओं जल्दी से कोई उपाय करो, जल्दी से कोई नियम बनाओ, कोई विधि निकालो, कोई सूत्र निकालो जिससे रानी मंजा को खत्म करवाओ, उसके गर्भ को नष्ट करवाओ। अगर उसका गर्भ अभी नष्ट नहीं हुआ और रानी मंजा खत्म नहीं हुई तो एक दिन हमको दुख ही दुख मिलेंगे, सुख नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान की कृपा जिस पे होती है उसी पे होती है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। विधि का विधान कभी भी गलत नहीं होता है, सही होता है। तो अब ज़्यादा अगर मैं इस वीडियो को बढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि रानी मंजा को बाकी की 100 रानी किस तरीका से षड्यंत्र रचती हैं, और षड्यंत्र रच के उसको घर से बाहर कैसे निकलवाती हैं, उसको मरवा देती हैं या छुड़वा देती हैं, और आगे चल के नल का जन्म किस तरीका से होता है। तो दोस्तों मैंने आज आपके कहने से नल पुराण शुरू कर दिया है, और नल पुराण का भाग मैं क्रमवाई भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 इस तरीका से मैं नल पुराण को बढ़ाता रहूँगा। और मेरे चैनल के माध्यम से भीखाराम ढेंडान चैनल के माध्यम से आपको प्रसंग लाता रहूँगा और सुनाता रहूँगा। और आपसे मेरा करबद्ध निवेदन यही है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो दोस्तों राम राम। हम अगले वीडियो में रानी मंजा को किस तरीका से वनवास होता है और यहाँ से प्रसंग अगले वीडियो में चालू करेंगे। राम राम दोस्तों।